भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। अध्याय 4, श्लोक संख्या 28। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तपरे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञानस्य यतयः संचितव्यता। अनेक लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, अर्थात आत्मपथ में महापुरुषों की सेवा में पत्र पुष्प अर्पित करते हैं। वे समर्पण के लिए महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल जो भी मुझे देता है मैं उसे खाता हूँ और उसका परम कल्याण सृजन करने वाला होता हूँ। यह भी यज्ञ है। हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्मपथ पर लाना द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ है। इसी प्रकार कई पुरुष तपोयज्ञ स्वधर्म पालन में इंद्रियों को तपाते हैं, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार यज्ञ की निम्न और उन्नत अवस्थाओं के बीच तपते हैं। इसी पद की अल्पज्ञा में पहली श्रेणी का साधक शुद्ध परिचर्चा वैश्यदेवी संपत्ति के संग्रह द्वारा, क्षत्रिय काम क्रोधादि के उन्मूलन द्वारा और ब्राह्मण ब्रह्म में प्रवेश की योग्यता के स्तर से इंद्रियों को तपाता है। सबको एक जैसा परिश्रम करना पड़ता है। वास्तव में यज्ञ एक ही है। अवस्था के अनुसार ऊंची नीची श्रेणियां गुजरती जाती हैं। पूज्य महाराज जी कहते थे, मन सहित इंद्रियों और शरीर को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप यज्ञ कहलाता है। यह लक्ष्य से दूर भागेंगे, इन्हें समेटकर उधर ही लगाओ। अनेक पुरुष योग यज्ञ का आचरण करते हैं। प्रकृति में भटकती हुई आत्मा का प्रकृति से परे परमात्मा से मिलन का नाम योग है। योग की परिभाषा अध्याय 6 में द्रष्टव्य है। समानता दो वस्तुओं का मिलन होगा कहलाता है। कागज से कलम मिल गया, थाली और मेज मिल गए तो क्या योग्य हो गया? नहीं, ये तो पंचभूतों से निर्मित पदार्थ हैं, एक ही हैं। दो कहाँ? दो प्रकृति और पुरुष हैं। प्रकृति में स्थित आत्मा अपने ही शाश्वत रूप परमात्मा में प्रवेश पा जाता है तो प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। यही योग है। अतः अनेक पुरुष इस मिलन में सहायक सम दम इत्यादि नियमों का भली प्रकार आचरण करते हैं। योग यज्ञ करने वाले तथा अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश स्वयं का अध्ययन, स्वरूप का अध्ययन करने वाला ज्ञान यज्ञ के कर्ता हैं। यहाँ योग के अंगों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि को अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से निर्दिष्ट किया जाता है। अनेक लोग स्वाध्याय करते हैं। पुस्तक पढ़ना तो स्वाध्याय का आरंभिक स्तर मात्र है। विशुद्ध स्वाध्याय है स्वयं का अध्ययन, जिससे स्वरूप की उपलब्धि होती है, जिसका परिणाम है ज्ञान अर्थात साक्षात्कार। यज्ञ का अगला चरण बताते हैं, वो हम अगले भाग में इस श्लोक को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।